गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की जो टॉपिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। देखिए ये बहुत ही मस्ट टॉपिक्स हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक अंग है। क्योंकि मैं मॉर्निंग में नाउन से रिलेटेड मैं लिखवाया हूँ, समझाया हूँ। अब मैं बात करता हूँ प्रोनाउन से। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो इसका डेफिनेशन लिखा। डिफिनिएशन मीन्स इसको बोलते हैं हिंदी में परिभाषा। डिफिनिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिभाषा। चलिए लिखिए हिंदी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? इसकी इंग्लिश परिभाषा लिखा है। If pronoun is pronoun are those words used in place of noun. If pronouns are those words used in place of noun, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे एज ऑब्लिक एग्जाम्पल, जैसे ही, सी, इट, वी, यू, हिम एंड एस्ट्रा, etc। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। देखिए प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। जो डिफिनेशन, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे एंड उससे रिलेटेड पॉसेसिव केस का एंड ऑब्जेक्टिव केस का, जितने भी प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करता हूं क्या है कि संज्ञा के स्थान पे, जैसे इसके पहले आप पढ़े किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव या दिशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप क्या करें ना कि उसी के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल शब्दों में मैं बोलता हूँ कि राम इज द नेम एंड बिलोंग टू द नाउन। राम एक नाम है जो नाउन से संबंध रखता है। अब उसी के स्थान पर आप कोई प्रोनाउन रख दीजिए। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे में कोई प्रोनाउंस रख दीजिए। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि संज्ञा के स्थान पर क्या होता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। लिखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम के भेद। देखिए प्रोनाउंस कई प्रकार के होते हैं। कहीं 7 प्रकार के लिखा जाता है, कहीं 8 तो कहीं 10। तो हम एक शब्द में कह सकते हैं जो मस्ट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे लिखें। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन
सर्वनाम के भेद। तो लिखे पहला पर्सनल प्रोनाउन, पहला पर्सनल प्रोनाउन PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला होता है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। फिर अगला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं विभाग बोधक सर्वनाम, इसको क्या बोलते हैं विभाग बोधक सर्वनाम। अगला होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम। अगला होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, IMPHETIC, इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको हम बोलते हैं दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अगला होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नसूचक सर्वनाम। अगला होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, INDEFINITE, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये जो प्रोनाउन के पार्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, स्पेलिंग आपके सामने है। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ये प्रोनाउन है। अगला डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग बोधक सर्वनाम। अगला रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। अगला इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अगला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न सूचक सर्वनाम। अगला इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें आता है एक पर्सनल प्रोनाउन। थोड़ा सा मैं इस पे जिक्र करता हूँ पर्सनल प्रोनाउन पे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पर्सनल प्रोनाउन में जैसे ये आते हैं ही, सी, इट, आई, यू, दे, ये जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। मीन्स जो सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक के लिए बोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। उसको हम
ऐसे बांटते हैं। यहाँ पे देखिए पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। एक यहाँ किनारे लिख देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं यू, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट और दे। ठीक है, एक बार और मैं बता दूं, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आई और वी होते हैं, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो है यू होते हैं, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट और दे होते हैं। ठीक है, तो अगर ये पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, मतलब ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको 4 पार्ट में बांटा जाता है। एक सब्जेक्टिव केस, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस, यानी जो यहाँ पे आपके सामने जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं प्रोनाउन के, वो सब सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर दिए सब्जेक्टिव केस ही, सी, चलिए इसी के अंतर्गत हम लिख दें, जैसे लिखे हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। इसको बढ़ा दें। देखिए ये सब्जेक्टिव केस के कर्ता हो गए सब, यानी हमारे सामने जो पर्सन से रिलेटेड जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन के जो सब्जेक्ट हैं, वो सब सब्जेक्टिव केस के कर्ता हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और पॉसेसिव केस क्या होता है, माई, एम और माइन होता है। फिर एक बार, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, और माई और माइन क्या हो गया, पॉसेसिव केस हो गया। फिर वी का अस आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस, आवर और आवर्स ये हो गया आपका पॉसेसिव केस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, पॉसेसिव केस योर और एक योर्स होता है। ध्यान दीजिएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, यानी बोले तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, बट इसके जो पॉसेसिव केस होते हैं वह अलग अलग होते हैं, योर एंड योर्स होते हैं। ही का जाइए, ही का पॉसेसिव केस होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और इसका पॉसेसिव केस ही होता है, और इसका पॉसेसिव केस हिम होता है। सी का हर होता है, और इसका हर एंड हर्ष होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिच, पॉसेसिव केस हिम होता है। सी का हर और पॉसेसिव केस हर एंड हर्ष होता है। इट का इट ही होता है, इसका पॉसेसिव केस इट्स होता है। दे का देम होता है, और इसका पॉसेसिव केस दियर एंड दियर्स होता है। मीन्स एक सिंगुलर में होता है और एक थोड़ा प्लूरल में होता है। फिर एक बार और रिवीजन कर देते हैं। देखिए केस जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से जो रिलेटेड केस बनते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव केस,
ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और एक नॉमिनेटिव केस। बट जो सब्जेक्टिव केस होता है वही नॉमिनेटिव केस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस को ही बस लिखा है, नॉमिनेटिव केस को विलुप्त कर लिया। बस अब इस बात को जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे हो गया, क्योंकि ये प्रोनाउन से रिलेट करता है और हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हमें प्रोनाउन से ही रिलेट सब्जेक्ट को लिखना है। ओके, यहाँ पे आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। पॉसेसिव केस की जो मैं बात करता हूँ, आई का पॉसेसिव केस माई और माइन होता है, वी का पॉसेसिव केस आवर और आवर्स होता है, यू का पॉसेसिव केस योर एंड योर्स होता है, ही का पॉसेसिव केस हिम होता है, सी का पॉसेसिव केस हर एंड हर्स होता है, इट का पॉसेसिव केस इट्स होता है, दे का पॉसेसिव केस डियर एंड डियर्स होता है। ठीक है, अब आते हैं एडजेक्टिव में। क्योंकि जो सिलेबस में हम दिए हैं वो सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच दिए हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा डीपली नहीं, तो इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस मैं उसको राइट करा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं एडजेक्टिव। हेडिंग डालिए एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण। ओके, चलिए देखिए इसकी डिफिनेशन लिखिए फटाफट। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण, बोले तो कोष्टक में आप एडजेक्टिव लिख लीजिए, उसे विशेषण बोले तो एडजेक्टिव कहते हैं। एक बार और रिवीजन कर देते हैं एडजेक्टिव की डिफिनेशन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्लियर, उसे विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज, एन एडजेक्टिव वर्ड्स qualifies, 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 qualifies a noun or pronoun. ओके, नाउन और प्रोनाउन। एक बार रिवीजन करते हैं। एन एडजेक्टिव इज वर्ड्स क्वालिफाइज, मतलब क्वालिफाइज का मतलब विशेषता, ए नाउन और प्रोनाउन मीन्स जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, यानी इसमें सीता की क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है कि मतलब इसमें एडजेक्टिव क्या है, गुड, यानी क्या है, सीता की क्या बताई जा रही है, अच्छाई बताई जा रही है कि मतलब सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक क्या है, अच्छी लड़की है, यानी उसकी विशेषता क्या है कि वह एक अच्छी लड़की है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, यू आर एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, तुम एक ईमानदार लड़के हो, मीन्स इसमें तुम की विशेषता को क्या प्रदर्शित कर रहा है, यानी ऑनेस्ट, उसकी ईमानदारी,
मीन्स आप एक क्या हो, ईमानदार लड़के हो, यानी ऑनेस्ट क्या हो रहा है कि विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है। किसका? इस प्रोनाउन का, और इसमें क्या था, नाउन का। तो जो एडजेक्टिव में विशेषता बताने का जो कार्य किया जाता है वो नाउन का भी सब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन का भी सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नाउन की ही केवल विशेषता बताएगा, वो प्रोनाउन की भी बता सकता है। इसलिए दोनों इसमें शो किया गया है। देखिए संज्ञा का भी बोले तो नाउन का भी प्रदर्शन किया गया है और सर्वनाम का भी प्रदर्शन किया गया है, मीन्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। तो एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, सीता। सीता क्या है, नाउन है, और यहाँ पे यू क्या है, प्रोनाउन है। और इसमें विशेषता बताने का कौन सा वर्ड काम कर रहा है, गुड, और इसमें विशेषता बताने का कौन वर्ड काम कर रहा है, ऑनेस्ट। ओके, चलिए अब लिखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव लिखिए, एडजेक्टिव निम्न प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स इसको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखिएगा यहाँ पे परिमाणवाचक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें जिक्र करता हूं, परिमाण और एक परिणाम में अंतर। परिमाण का मतलब वो मात्रा को बोध करता है। जैसे 2 किलो वजन, 5 किलो वजन, तो वो परिमाण मतलब वो मात्रात्मक को बोध करता है। और परिणाम किसी का रिजल्ट निकलना, जैसे आज हाई स्कूल का परिणाम निकला है, जैसे इसके पिछले दिन इंटर का परिणाम निकला है, जैसे इसके पिछले कुछ समय पहले बोले तो 27 जून को यूपी बोर्ड का परिणाम निकला था, जिसमें इन बच्चों ने इस तरह का परफॉर्मेंस किया था। तो थोड़ा सा परिमाण और परिणाम को समझना होगा। तो यहाँ परिमाण है, परिमाणवाचक विशेषण। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ADJE, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। फिर अगला डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, DEMONSTRATIVE, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, ओके। अगला डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। एक होता है इंडिफिनिट एडजेक्टिव, अनिश्चयवाचक विशेषण। इंडिफिनिट एडजेक्टिव, अनिश्चयवाचक विशेषण और निश्चयवाचक विशेषण। अगला होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। चलिए एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव निम्न प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, इंडिफिनिट एडजेक्टिव अनिश्चयवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप इसे कॉपी पे लिख लेंगे और इसे याद करने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि याद किए रहेंगे तो आप ही के लिए फायदा होगा। ओके, थैंक यू।